वो देखने में बहुत ही अजीब दिखता था। पहली बार उसको देखने पे लगता था कि उसने जैसे कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा हो और मेकअप लगा रखा हो। उसकी गर्दन और मुंह पे स्टिचेस लगे थे और उसकी स्किन बहुत ही सफ़ेद थी, जैसे किसी की मरने के बाद हो जाती है। उसकी आंखें भी बहुत अजीब थी, जैसे कि बड़े बड़े बटन हों। उसको देखने के बाद कोई भी 2 सेकंड के लिए चौंक जाए। अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उसके स्टिचेस असली हैं और उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा। मुझे तो लगता है कि उसकी आंखें भी बटन नहीं हैं, पर किसी की आंखें बटन कैसे हो सकती हैं? पर फिर सोचने लगो तो उसके बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। इस आदमी का नाम क्रियोल था। हाँ, उसका नाम भी उसकी तरह बहुत अजीब है। क्रियोल एक वुडू डॉल शॉप रन करता है। वुडू डॉल्स के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो वो मैजिक डॉल्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ब्लैक मैजिक का यूज़ होता है इन डॉल्स को बनाने के लिए और ये बहुत से कामों में यूज़ होती हैं। कभी तो ये डॉल्स किसी को टॉर्चर करने के लिए यूज़ होती हैं या फिर कभी इनका काम किसी की आत्मा को कैद करने के लिए भी होता है। क्रियोल की शॉप इन डॉल्स से भरी हुई थी, पर मैं बहुत आगे चला गया। मेरा नाम ट्रेविस है और मैं ग्रीनवुड मिसिसिपी, जो कि यूएस में है, वहाँ रहता हूँ। सारी दुनिया को लगता है कि यूएस बहुत ही अमीर देश है, पर अगर तुम मेरे शहर में आओ तो यहाँ पर बहुत गरीबी है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1970s में, जब ग्रीनवुड और भी गरीब था। मैंने अभी अभी अपने हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की है और मुझे आगे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अपने सिटी में ही जॉब ढूंढनी शुरू कर दी और मुझे एक डॉल शॉप में जॉब लग गई। ये शॉप शहर के एक ऐसे एरिया में थी जहाँ पर बाकी दुकानें बंद हो चुकी थी। बस एक यही दुकान थी जो बची थी। जब मैं पहली बार शॉप के ओनर से मिला तो मैं उसे देखकर डर गया। शॉप का ओनर मुझे अच्छे पैसे दे रहा था वहाँ काम करने के लिए, तो मैं वहाँ काम करने के लिए मान गया। इस शॉप में एक डोर था जो कि शॉप के नीचे बनी बेसमेंट में जाता था। मुझे मेरे बॉस ने स्ट्रिक्टली मना किया था उस डोर को कभी ना खोलने के लिए। वो डोर वैसे भी लॉक्ड रहता था और उसके लॉक की चाबी मेरे बॉस के पास रहती थी। बहुत बार बेसमेंट में से किसी की रोने की आवाज़ें आती थी और कोई जोर जोर से गेट को खटखटाता था। हर रोज़ शाम को मेरा बॉस क्रियोल बेसमेंट में जाता था और रोने की आवाज़ें चीखने चिल्लाने में बदल जाती थी। मैं ये सब सुन के बहुत ही डर जाता था। क्रियोल की शॉप वुडू डॉल से भरी हुई थी और इस शॉप का नाम क्रियोल्स वुडू शॉप था। इस शॉप में मैजिक का सामान, डॉल्स, मैजिक पोशंस मिलते थे और हाँ, क्रियोल फ्री विशेस भी ग्रांट करता था लोगों को। पर मैं ये रेकमेंड करूँगा तुम इस शॉप से कभी कुछ भी मत लेना, क्योंकि जो मैंने इस शॉप में होते हुए देखा है, अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये शॉप के बहुत से राज इसकी कहानियों में छुपे हुए हैं। एक बार जब मैं शॉप के फ्रंट काउंटर पे बैठा था और बोर हो रहा था तो एकदम से डोर खुला और एक लड़की अंदर आई। वो लड़की की उम्र बस मेरी जितनी ही होगी। वो मुझसे आके पूछे कि फ्री विशेस का साइन जो बाहर लगा है वो सही है क्या। मैंने उसे कहा फ्री विशेस सिर्फ मेरा बॉस दे सकता है और मैं क्रियोल को बुलाने के लिए उसके ऑफिस की तरफ चला गया। मैं रास्ते में था जब मुझे लड़की के चीखने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्रियोल लड़की के पास खड़ा था। लड़की उसको देख के 1 मिनट के लिए डर गई थी। मैंने मन में सोचा कि ये तो सब कस्टमर्स के साथ होता है जो भी क्रियोल को फर्स्ट टाइम देखता है। लड़की क्रियोल को बोल रही थी कि हैलोवीन इस साल जल्दी आ गया क्या। लड़की को लग रहा था कि क्रियोल ने जैसे कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा है। वो ध्यान से अगर देखती तो शायद शॉप से चली जाती और बच जाती। इससे पहले लड़की कुछ सोचती, क्रियोल ने उसको बोला कि वो उसकी हर विश ग्रांट कर सकता है, पर विश ध्यान से मांगना, क्योंकि कई बार विश उल्टी भी पड़ जाती है। फिर क्रियोल ने मुझसे कहा कि मेरे ऑफिस में पड़ा मेरा बैग लेके आओ। मैं बैग लेके ऑफिस से जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि लड़की क्रियोल से हैंडशेक कर रही है। क्रियोल ने बैग में से एक क्रीम निकाली और लड़की को दे दी। उसने लड़की को बोला कि तुम्हारी विश यही है ना कि तुम्हें जिंदगी में कभी पिंपल्स ना निकले, तो ये लो क्रीम, इसे एक बार लगाने से फिर तुम्हें कभी पिंपल्स नहीं होंगे। लड़की ने क्रियोल को देखा और फिर क्रीम को और एक निराशा से भरा एक्सप्रेशन दिया। उसको लगा ये भी बाकी मैजिक शॉप्स की तरह एक स्कैम है। उसको क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि क्रियोल क्रीम को फ्री में दे रहा था तो लड़की ने क्रीम को अपने फेस पे लगा लिया। लड़की मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई
ये देखने के लिए कि कुछ हुआ भी है क्या नहीं। और हाँ, जो हुआ वो देख के मेरे भी होश उड़ गए। उस लड़की की स्किन कैंडल के मोम की तरह पिघलने लगी और लड़की चीखने लगी। मैं ये पहली बार देख रहा था और देखकर डर गया। लड़की क्रियोल की तरफ मुड़ी और बोली कि व्हाट द हेक इज दिस। क्रियोल ने लड़की को बोला कि तुम्हारी ही विश थी ना कि तुम्हें कभी पिंपल्स ना हो। देखते देखते उस लड़की की सारी स्किन बोन से उतर गई और वो नीचे गिर गई। लड़की चीखती रही पर क्रियोल वहां खड़ा रहा और देखता रहा और कोई गीत धीरे से गुनगुना रहा था। फिर क्रियोल ने कहा कि ये सब साफ करो। मैं डर से कांप रहा था तो क्रियोल ने और जोर से कहा, ट्रैविस ये सब साफ करो और इस बैग में डाल के बेसमेंट में फेंक दो। मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ। हाँ, और याद रखना अंदर मत आना। बस बैग को दरवाज़ा खोल के फेंक देना और फिर दरवाज़ा बंद कर देना। मैं फिर लड़की की बोन्स, ऑर्गन्स, स्किन और खून वहाँ से साफ करने लगा और एक बैग में डाल दिया। फिर मैंने वो बैग बेसमेंट में फेंक दिया और वापस आके शॉप के काउंटर पे बैठ गया। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या मैंने ठीक किया। मैं भी यही सोच रहा था, पर मैं इतना डर गया था कि मैंने सोचा कि अगर मैं क्रियोल की बात नहीं माना तो वो भी मेरा यही हाल कर सकता है। क्रियोल ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद बेसमेंट से वापस आया और खुश होकर बोला, एक्सीलेंट जॉब ट्रैविस, तुम बाकी का दिन छुट्टी ले सकते हो और ये लो $200। मैं इतने पैसे देख के खुश हो गया। 1980s में $200 ज़्यादा होते थे। मैंने उसको थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। आने वाले दिनों में बहुत से कस्टमर्स शॉप में आए और कई बार काम खराब हो जाने के बाद स्टोर की सफाई मैंने की। धीरे धीरे मुझे शॉप के और भी राज पता लगने लगे कि जैसे कि वुडू डॉल्स कैसे बनती हैं, बेसमेंट में कौन है और क्रियोल ने ब्लैक मैजिक कहाँ से सीखा। अच्छा, ये तो बताना मैं भूल ही गया कि क्रियोल का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। पर बाकी की कहानी बाद में कमेंट्स में लिखो अगर तुम्हें ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो।